हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा कि अभी आपकी डीडीए की वैकेंसी आ चुकी है ना। सही सुना है आपने, डीडीए की वैकेंसी आ चुकी है 2022 के बाद। 2022 वाली जो वैकेंसीज आई थी सेम पैटर्न पे इस बार भी पेपर होने वाला है, ठीक है। जिसका कि थोड़ा सा एक डिस्कशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, बट यही से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा। आपको इसके अलावा और किन चीजों पे वर्क करना है उसके बारे में भी आज हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? आओ देखते हैं, लास्ट तक वीडियो में बने रहना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिलने वाला है। और जो दिल्ली के हैं और दिल्ली के आसपास के जो स्टेट से हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप इन चीज पे बहुत अच्छे से वर्क कीजिए। कम वैकेंसीज नहीं है इस बार भी, फिर कह रहा हूं कम वैकेंसीज नहीं है। जितनी वैकेंसीज पिछले बार थी उसी के अप्रॉक्स इस बार की वैकेंसीज है। सेम पैटर्न, सेम चीजें, टाइम आपके पास अभी सफिशिएंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा वर्क करके थोड़े से में ही अगर एक नौकरी ले लूं तो वो चीज आपको मिलेगा सिर्फ डीडीए से, ना ये एसएससी जेई से मिलने वाला है, ना ये आरआरबी जेई से मिलने वाला है। बहुत आपको पता है एसएससी जेई की कंपटीशन कैसी है, आरआरबी जेई की कंपटीशन कैसी है, लेकिन डीडीए की जो कंपटीशन है ना, यहाँ बहुत ज्यादा कंपटीटर है आपका, ना ही बहुत खतरनाक क्वेश्चंस है। एकदम सिंपल सिंपल एक एग्जाम पास करो, काम खत्म, ठीक है। तो अगर आप वो चाहते हो लेने के लिए तो आप डीडीए की चीजों को देखो, समझो थोड़ा सा क्या सीन है इसका। आपको पता है कि जो टोटल वैकेंसी निकली है वो 1383 वैकेंसीज है, लेकिन हमारे लिए जो डिप्लोमा स्टूडेंट, जो बीटेक स्टूडेंट है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से स्टूडेंट है, उनके लिए इस 1383 से कोई मतलब है नहीं। हमें जो मतलब है वो मतलब है हमारा ये वाला जो वैकेंसीज आपको दिख रहा होगा। अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आपके लिए सिविल की वैकेंसीज आपके जो ए के लिए है वो आपके 10 पोस्ट हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो 3 पोस्ट हैं। अगर आप सिविल से हैं और अगर आप जेई के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जूनियर इंजीनियरिंग के लिए अगर करना चाहते हैं तो आपकी वैकेंसीज रहेगी 104। लेकिन अगर यही आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से हैं तो ये है 67। ये पता है क्यों इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बोल के दिया है? पेरेंट्स को इसे चाहता तो ऐसे भी लिखता ना कि इलेक्ट्रिकल का रख लो 37 और मैकेनिकल का रख लो 67, लेकिन इसने 67 इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों मिला के इसीलिए दिया है क्योंकि जो इस बार का जो पेपर पैटर्न रहने वाला है वो इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल दोनों मिला के कॉमन पेपर बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं डीडीए थोड़ा बहुत तो ये पार्शियलिटी कर ही रहा है कि जो सिविल वाले स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ और सिर्फ सिविल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है उनको कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस वजह से मैकेनिकल वाले को इलेक्ट्रिकल पढ़ना पड़ रहा है और इलेक्ट्रिकल वाले को मैकेनिकल पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े खुश इसलिए रहते हैं कि वो जो क्वेश्चंस बनते हैं कॉमन क्वेश्चंस वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप थोड़े थोड़े मोटे मोटे भी अगर आप पढ़ के कर देखोगे ना तो फिर भी वहां से आप चीजों को कवर कर पाएंगे। क्लियर है? फिर आप बोलोगे सर इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें, है ना? तो इसकी प्रिपरेशन करवाएगा आपको इंजीनियर स्टडी का प्लेटफॉर्म। क्लियर है? यहाँ पे अभी एक फ्रेश बैच बोल रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ फ्रेश बैच जो रहेगी वो डीडीए के लिए रहेगा, सिर्फ और सिर्फ डीडीए के लिए। कोई इसमें एसएससी जेई नहीं रहेगा, ना ही इसमें आरआरबी जेई रहेगा। यहाँ पे कुछ किसी चीज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अभी डीडीए से टारगेटेड बैच रहेगा, लिमिटेड टाइम्स के लिए रहेगा, लिमिटेड फीस रहेगी आपकी और उसी चीज में आपको इसका फायदा मिलेगा। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ेंगे, मैं पहले कह रहा हूँ यहाँ पे पढ़ेंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए ये जो टेस्ट सीरीज रहेगा ये टेस्ट पूरा फ्री रहेगा, ठीक है। इसके 1 रुपए चार्जेस नहीं होंगे आपके, जो सिर्फ आप चार्जेस पे करोगे वो पे करोगे आपका जो थ्योरेटिकल सेक्शन चलेगा, जो न्यूमेरिकल सेक्शन चलेगा, जो क्लास में आप वर्क करोगे सिर्फ उसी चीज के लिए। और इस पे आपको पता है देखो कंपटीशन निकलता है एक ही चीज से, वो कंपटीशन निकालने का तरीका है आपका टेस्ट सीरीज। अगर आप इस चीज पे वर्क नहीं करोगे ना, कितना भी आप थ्योरी पढ़ लो, कितना भी चीजें कर लो ना, आप तो कंपटीशन नहीं निकलने वाला है। इस बात को आप भी अच्छे से जानते हैं और आपने देख भी रखा होगा अलग अलग पेपर समय, ठीक है। तो आप थ्योरी पे जितना कंसंट्रेट कर रहे हैं उतना कंसंट्रेट टेस्ट सीरीज पे करें। तो टेस्ट सीरीज का अभी बहुत अच्छा अपडेटेड टेस्ट सीरीज यहाँ पे अभी बनाया गया है हमारे टीम्स के द्वारा। तो अगर आप इन चीज पे वर्क करेंगे, यहाँ पे देखेंगे वो भी फ्री में मिलने वाला है आपको, उसके भी कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो जो बैच का अनाउंसमेंट का रहा मैं उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर देता हूं। जो हमारे डीडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बैच चलेगा, देखो इधर आप थोड़ा सबको, जो डीडीए का आपका बैच रहेगा, ये पहली बात तो फिक्स है कि ये हमारा टारगेटेड है,
है ना, टारगेटेड बैच रहेगा। दूसरी चीज जो टारगेटेड बैच रहेंगे, आपको पता है कि देखो जो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अभी ड्राफ्ट इसका आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा। बहुत जल्द का मतलब है क्या, आप रख लो विद इन 10 to 15 डेज के अंदर आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसके नोटिफिकेशन आने के 3 से 3.5 मंथ बाद या 3 to 4 मंथ बाद आपका पेपर होगा। ठीक है, सुनना जो बोल रहा हूं। तो अगर अभी से आप अगर प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करेंगे, अगर आप इस 10-15 दिन को अगर आप सेव नहीं करेंगे, तो आपसे कहीं ना कहीं 2 सब्जेक्ट मिस कर जाएगा। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये जो बैच रहेगा वो तो प्योर टारगेटेड रहेगा, सिर्फ डीडीए के लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहेंगे, वही चीज वैसी टॉपिक को सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करवाया जाएगा। तो अभी से आप सोचो कि आपके पास 4 महीने का टाइम है, या 5 महीने हार्डली जाएगा अगर आपका दिन सही हुआ तो, लक सही हुआ तो। क्लियर है? तो अगर आप चाहते हैं 4 से 5 महीने में मिनिमम टाइम में मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें हम ग्रैब कर लें, तो आप जल्दी से जल्दी अभी आप ज्वाइन कीजिए इंजीनियर अड्डा के प्लेटफॉर्म पे, और वहां से आप अपना डीडीए का जो एक सीट है उसको जल्दी से जल्दी फिक्स कीजिए। क्लियर है? और ये जो ऑफर्स वगैरह अभी रहेगा, ये ऑफर लिमिटेड टाइम्स के लिए है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इंजीनियर अड्डा के नंबर्स पे आप वहां से कॉल करके सारा चीज वहां से आपको मिल जाएगा, सारे डिटेल्स वहां से सब लोग आपको दे देंगे। तो यहां से आप जल्दी से इस नंबर पे कॉल करके अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको चाहिए, वो सारा चीज आपको मिल जाएगा। क्लियर?